हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर में। गाइस, आ गई है आप लोगों के लिए सेकंड वीडियोस कंजक्शन की। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़े थे बेसिक जो कंजक्शन थे हमारे फर्स्ट पार्ट में, वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और उसमें मैंने आपको एक रूल बताया था फैन वॉइस के हिसाब से। तो फैन वॉइस मैंने गोल्डन रूल बताया था, उसके हिसाब से आपको उसको याद कर लेना है। आज पार्ट 2 लेकर के आया हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो हमारे 2 पार्ट में क्लियर होंगे। आज फर्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एज सुन एज लॉन्ग एज फार एज वेल एज, बिकॉज, दो एंड ऑल दो। ठीक है ना, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए एज का यूज़। ठीक है, एज के यूज़ में देखिए, अब एज का जो हिंदी अर्थ होता है गाइज, वो होता है जैसा, या फिर आप बोल सकते हो के तौर पर, या फिर के नाते, क्योंकि। ध्यान दें, क्योंकि के लिए भी हम लोग एज का यूज कर सकते हैं। एज का जो यूज़ है क्योंकि के सेंस में कब आता है वो भी मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊंगा। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एज यू वर आउट आई लेफ्ट ए मैसेज। एज यू वर आउट आई लेफ्ट ए मैसेज। जैसा कि तुम क्या थे, बाहर थे, इसलिए मैंने एक मैसेज छोड़ दिया। जैसा कि तुम बाहर थे इसलिए मैंने क्या छोड़ दिया, एक मैसेज छोड़ दिया। शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज़ न्यू। शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज़ न्यू। उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। शी मे नीड सम हेल्प का मतलब क्या है, उसे कुछ हेल्प की, कुछ मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत हो सकती है। एज शी इज़ न्यू, क्योंकि वह नई है, क्योंकि वह नई है। देखिए, इसको ऐसे बोल सकते हो, नए होने के नाते उसे क्या है, कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि के सेंस में मैंने इसका यूज किया। देखिए, शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज़ न्यू का मतलब हो गया उसे कुछ मदद की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वह नई है। ठीक है ना, अब वो ज़रूरत क्या है वो हमको पता नहीं है, लेकिन वो नई है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है एज का। ठीक है, एज आई वाज लिविंग, ध्यान दें, एज आई वाज लिविंग द फोन रैंग। जैसे जैसे ही आई वाज लिविंग, मैं जा रहा था, मैं रवाना हो रहा था, द फोन रैंग, घंटी बजने लगी, फ़ोन की रिंग बजने लगी। सेकंड फॉर्म है रिंग की, सेकंड फॉर्म बजना। ठीक है, तो एज आई वाज लिविंग द फोन रैंग, तो जैसे मैं रवाना हो रहा था फ़ोन बजने लगा, फ़ोन की रिंग बजने लगी। तो जैसे अर्थ बोला मैंने यहाँ पे। अगला है ही डिड नॉट अटेंड द क्लास एज गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। देखिए, अब क्योंकि के सेंस में यहाँ पे अर्थ बोल रहा हूँ मैं, इसमें ध्यान दीजिए आप। ही डिड नॉट अटेंड द क्लास एज ही गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। उसने क्लास अटेंड नहीं की थी, उसने क्लास अटेंड नहीं की थी क्योंकि ही गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठी थी, या लेट उठी उठी थी, सॉरी, उठा था। ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द है। ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं की थी, एज क्योंकि ही गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि वह मॉर्निंग में लेट उठा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज आई एम टू बिजी आई कैन नॉट कम विद यू। एज आई एम टू बिजी आई कैन नॉट कम विद यू, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, सो आई कैन नॉट कम विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ या नहीं चल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एज का सेंस मैंने लिया क्योंकि। नेक्स्ट है हमारा, एज शी वाज साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। एज शी वाज साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट शी नोटिस्ड दैट ए पेज वाज मिसिंग। जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रही थी तो शी नोटिस, उसने देखा कि एक पेज गायब था, एक पेज गायब। तो यहाँ एज का अर्थ बोला मैंने जब। ठीक है, तो जैसे, ठीक है, के नाते, के तौर पर। और एज का जो आप लोगों को नया मेरे को समझाने का उद्देश्य था वो था क्योंकि के सेंस में। ठीक है, क्योंकि के लिए हम लोग बिकॉज का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बट एज का यूज़ भी हम लोग क्योंकि के सेंस में करते हैं, जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब, एज सून एज।
क्या है हमारा नेक्स्ट, एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब क्या होता है गाइस, जो ही या जैसे ही, ठीक है, जो ही या जैसे ही, एज सुन एज। यहाँ देखिए अब एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएंगे हमारे, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है। एज सुन एज आई सा द रेड लाइट एट द क्रॉस रोड्स आई स्टॉप्ड माई स्कूटर। जैसे ही आई सा, सी की सेकंड फॉर्म गाइस, जैसे ही मैंने देखा, क्या देखा, द रेड लाइट यानी लाल बत्ती को देखा, कहाँ देखा, एट द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स मीन्स क्या होता है, चौराहा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने चौराहे पर लाल बत्ती को देखा, वैसे ही क्या हुआ, आई स्टॉप्ड माई स्कूटर, मैंने मेरा स्कूटर रोक दिया। तो ज्यों ही मैंने चौराहे पर लाल बत्ती को देखा, वैसे ही मैंने मेरा स्कूटर रोक दिया, ज्यों ही या जैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएंगे हमारे। एज सुन एज राम आस्क्ड हनुमान टू सीक सीता ही सेट आउट इमीडिएटली। जैसे ही राम ने हनुमान से सीता की खोज करने के लिए कहा, सीक, सीक मीन्स होती है गाइस तलाश करना, ठीक है, तलाश करना, ढूंढना, ऐसे, ठीक है। एक होता है गाइस वो SIC की, क्या होती है एक स्पेलिंग, SIC की, ये गाइस ये भी सीख है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, बीमार, ठीक है। ये है SEEK, तो SEEK का मतलब होता है तलाश करना, जा और ढूंढना, खोजना। तो जैसे ही राम ने हनुमान से सीता माता की तलाश करने के लिए कहा, ही सेट आउट इमीडिएटली, वह तुरंत निकल गया। वह तुरंत निकल, कौन, हनुमान जी महाराज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा जैसे ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही। नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज आई क्रॉस द स्टॉप लाइन द पुलिस फाइंड मी। जैसे ही मैंने स्टॉप लाइन को क्रॉस किया, जैसे ही मैंने स्टॉप लाइन को क्रॉस किया, वैसे ही क्या हुआ, द पुलिस फाइंड मी, पुलिस ने मेरा जुर्माना भर दिया है, जुर्माना कर दिया। नेक्स्ट है, एज सुन एज माई फादर कम्स आई स्टार्ट रीडिंग। जैसे ही मेरे पिताजी आते हैं, आई स्टार्ट रीडिंग, में पढ़ना शुरू कर देता हूँ। गाइज ऐसा अक्सर करते हैं स्टूडेंट्स। एज सुन एज माई फादर कम्स, जैसे मेरे पिताजी आते हैं, आई स्टार्ट रीडिंग, में पढ़ना शुरू कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, एज सुन एज आई सा द स्नैक आई रैन अवे। गाइज यहाँ पे देखिए पीछे वाले जो सेंटेंस है ना हमारे, इन सब में आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कौन सी फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सेकंड फॉर्म का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिए एज सुन एज आई सा द स्नैक, जैसे मैंने सांप को देखा, जैसे मैंने सांप को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। नेक्स्ट है हमारा, शी रिच्ड द स्टेशन। देखिए एक इनका यूज़ करना और आता है गाइस, क्या, दो सेंटेंसों को एज सुन एज से कैसे जोड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल लिए हैं, उनसे भी आप क्लियर कर लीजिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस ने दिया है शी रीच्ड द स्टेशन, शी रीच्ड द स्टेशन, और सेकंड सेंटेंस है द ट्रेन अराइव्ड। अब इन दोनों सेंटेंस को हमको एज सुन एज से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, जैसे ही शी रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आ पहुंची। तो एज सुन एज शी रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही वह स्टेशन पहुंची, ट्रेन अराइव्ड। तो पीछे वाले सेंटेंस में कुछ भी हेराफेरी नहीं करी आपने, ऐसे कैसे इसको रख रखा है, ठीक है। पीछे वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे कैसे ही है हमारा, ये देखिए ये वाला तो हमारा ऐसे कैसे ही है, द ट्रेन अराइव्ड, और एज सुन एज शी रीच्ड द स्टेशन। और ये वाला जो है हमारा, इसको एज सुन एज लगा करके शी रीच्ड द स्टेशन, इसको ऐसे कैसे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल है जिसको हमने जोड़ रखा है, ही रिच्ड हेयर शी वेंट टू मार्केट। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, एज सुन एज ही रिच्ड हेयर शी वेंट टू मार्केट, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा अब नया वाला देखिए, अब एज लॉन्ग एज, अभी एज सुन एज पढ़ा था आपने, आप कौन सा पढ़ रहे हो, एज लॉन्ग एज। इसको कैसे करेंगे, देखिए एज सुन एज का मतलब जो ही या जैसे ही था, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है ज़्यादातर सेंस में जब तक के लिए, किसके लिए, जब तक के लिए, स्पेशली कोई बात के लिए। जैसे देखिए, यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, एज लॉन्ग, जब तक, यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, जब तक तुम तुम्हारा काम प्रॉपरली अच्छे ढंग से कर रहे हो, तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सेंस क्या बोला, जब तक, क्या बोला है, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक। सेकंड हमारा एग्जांपल देखिए, अब सेकंड एग्जांपल है हमारा, आई विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लिव। आई विल रिमेंबर दिस डे, मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा, या जब तक रहूंगा तब तक मैं क्या करूंगा, मैं इस दिन को याद रखूंगा। नेक्स्ट हमारा,
शी कैन स्टे एज लॉन्ग एज शी वांट्स, वह यहाँ ठहर सकती है एज लॉन्ग एज जब तक वो चाहे। तो शी कैन स्टे एज लॉन्ग एज शी वांट्स, जब तक वो रहना चाहे यहाँ पे वो रह सकती है। तो एज लॉन्ग एज का सेंस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ज़्यादातर जब तक। आई विल ट्रीट यू वेल एज लॉन्ग एज यू रिमेन लॉयल, आई विल ट्रीट यू वेल, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा एज लॉन्ग एज यू रिमेन लॉयल, जब तक तुम लॉयल मीन्स वफादार बने रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। तो जब तक के सेंस में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। और देखिए, आई विल लाइक हिम एज लॉन्ग एज ही कीप्स यू हैप्पी, आई विल लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता रहूँगा एज लॉन्ग एज जब तक ही कीप्स यू हैप्पी, जब तक वो तुमको खुश रखेगा तब तक मैं उसको लाइक करता रहूँगा, पसंद करता रहूँगा। नेक्स्ट है हमारा एज फार एज, कौन सा है हमारा नेक्स्ट? एज फार एज। तो एज फार एज का मतलब क्या होता है? जहाँ तक। क्या होता है एज फार एज का मतलब? जहाँ तक। तो जहाँ तक के सेंस में इसको लेना है। एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर, एज फार एज जहाँ तक आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, मेरी नज़र है, तो ही इज नॉट देयर वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो वहाँ नहीं है। तो जहाँ तक देखो मैं बोल रहा हूँ इसमें, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वह वहाँ नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो ही इज़ नेवर कम ऑन टाइम, ही इज़ नेवर कम ऑन टाइम, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह कभी भी टाइम पे नहीं आता है। ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह कभी भी टाइम पे नहीं आता है। थर्ड एग्जाम्पल, एज फार एज माई टीचर इज कंसर्न ही इज़ काइंड, जहाँ तक मेरे टीचर के बारे में मेरे को मालूम है, कंसर्न है, संबंधित है इस बारे में, ही इज़ काइंड, वो दयालु है। जहाँ तक टीचर की बात है, टीचर के बारे में जानता हूँ, ठीक है, वो कैसे है हमारे टीचर? काइंड, दयालु है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब, यू आर माई सिस्टर एज फार एज आई एम कंसर्न। अब देखिए पीछे वाले सेंटेंस का अर्थ पहले करो। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मुझे कंसर्न है, यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी सिस्टर हो, तुम मेरी बहन हो या मेरी बहन लगती हो। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, तो जहाँ तक के सेंस में। एज फार एज आई रिकलेक्ट यू कैम लेट, एज फार एज आई रिकलेक्ट, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, यू कैम लेट, तुम लेट ही आते थे। पास्ट फॉर्म है गाइज, ध्यान देना, कम नहीं है, कैम है, सेकंड फॉर्म है। तो जहाँ तक मुझे याद है तुम कैसे आते थे? लेट ही आते थे। एज फार एज आई कैन रिमेंबर दिस इज़ द थर्ड टाइम वी हैव मेट, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, दिस इज़ द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है जब हम मिले हैं, ये तीसरी बार है जब हम मिले हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइज हमारा नेक्स्ट कंजक्शन एज वेल एज। और एज वेल एज का अर्थ क्या होता है? साथ ही साथ या के साथ साथ। ठीक है, तो मैं सेंस बोलूँगा, आप लोग एक आइडिया लगा लेना। यहाँ पे देखिए, द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी, द कोच, तो कोच के साथ साथ टीम भी तैयार है, कोच के साथ साथ टीम भी तैयार है। नेक्स्ट हमारा, द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट नाइट, द मून यानी चंद्रमा के साथ साथ तारे भी, चंद्रमा के साथ साथ तारे भी हमको क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। कब देते हैं? एट नाइट मीन्स रात को प्रकाश देते हैं, रात में प्रकाश देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर्स, आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर्स, तो मुझे आवश्यकता है मेरे अभिभावक के साथ में, मेरे पेरेंट्स के साथ साथ में किसकी? और अभी मेरे को आवश्यकता है टीचर्स की। तो पेरेंट्स के साथ साथ मुझे मेरे टीचर्स की भी आवश्यकता है। और देखिए एग्जाम्पल अभी इसके, यू एज वेल एज योर मदर इज इंटेलिजेंट, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माता भी क्या है? इंटेलिजेंट है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माता भी इंटेलिजेंट है। तो साथ साथ बोल रहा हूँ इसमें सेंस। माया एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट, माया एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट, तो माया के साथ साथ उसकी जो सहेलियाँ हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो भी क्या कर रही है? टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रही है। अब एक मैंने आपको बताया था, दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए इसमें बस सेंस का ध्यान रखना है आपको, क्या याद रखना है? साथ साथ। शी इज़ ग्रीडी, एक सेंटेंस तो हमारे पास ही हो गया, शी इज़ ग्रीडी। एक सेंटेंस हो गया, शी इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को जोड़ना है एज वेल एज, तो कैसे जोड़ोगे? शी इज़, यानी एक बार हिंदी अर्थ बता देता हूँ आपको। शी इज़ ग्रीडी, वह लालची है। शी इज़ डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है।
ठीक है। तो यहाँ पे शी इज ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट, तो वह लालची होने के साथ साथ बेईमान भी है। क्या अर्थ निकला इसका? वह लालची होने के साथ साथ बेईमान भी है। तो सेम सेम है ना, उनमें से हमको क्या करना है, एक बार लिखना है। सेम सेम में से एक बार लिखना है, और जो डिफरेंट वर्ड है ना उनके बीच में क्या कर देना, हमको एज वेल एज का यूज कर देना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क, द गॉट गिव्स अस मिल्क। तो गाय हमें दूध देती है, बकरी हमें दूध देती है। इन दोनों का सेंस ये हो गया। एक सेंटेंस तो ये था हमारा, एक सेंटेंस ये था। अब ऐड किया हमने एज वेल एज, कैसे करोगे? डिफरेंट वर्ड के बीच में हमको एज वेल एज लगाना। तो एक तो हो गया द काउ, एक हो गया हमारा द गॉट, और इसके बीच में हमने लगा दिया एज वेल एज। तो गाय के साथ साथ बकरी भी हमें दूध देती है। इस तरीके से इसका सेंस निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा गाइज बिकॉज। क्या है? बिकॉज। गाइज बिकॉज एज ए प्रिपोजिशन भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो प्रिपोजिशन के तौर पे, और यहाँ पे आप लोग इसको कंजक्शन के तौर पे यूज कर रहे हो। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। सेंस देखिए, द गर्ल रैन बिकॉज शी वॉज अफ्रेड। लड़की भाग गई क्योंकि वो क्या गई थी, डर गई थी। लड़की भाग गई इसलिए क्योंकि वह डर गई, तो मैंने यहाँ क्योंकि बोला। ही इज डिलाइटेड बिकॉज आई एम हेयर। ही इज डिलाइटेड, वह खुश है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। ही इज डिलाइटेड, वह खुश है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न होना, खुश होना, ठीक है। आई लाइक मोहन बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। मुझे मोहन पसंद है, या मैं मोहन को पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, बिकॉज क्योंकि ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है। उसकी क्वालिटी बता दी उसने, ईमानदार है, ठीक है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। तो क्योंकि के सेंस में मैंने बोला। नेक्स्ट है हमारा दे वर एंग्री बिकॉज दियर प्लान्स हैड बीन डिस्कवर्ड। दे वर एंग्री, वो क्रोधित थे, वो नाराज थे, बिकॉज क्योंकि उनकी जो योजना थी एडविन डिस्कवर, वो खोज ली गई, उनकी उस योजना का पता चल गया था, इसलिए वो नाराज थे। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ द स्नो। ही वॉज लेट, ये गाइज इसके बिकॉज के साथ में ऑफ जब भी लगा हुआ मिले तो उसका मतलब होता है रीजन, ठीक है, कारण के लिए। किसके कारण, किसकी वजह से, इसमें आपको देखो मैं बता रहा हूँ अभी सेंस। ही वॉज लेट, वह लेट हो गई थी या लेट हो गया था, वह लेट हो गया था बिकॉज ऑफ द स्नो, बर्फ़ के कारण। अब बर्फ़ के कारण का मतलब बर्फ़ गिरने के कारण, स्नोइंग हो रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी, उसकी वजह से वो लेट हो गया। तो बिकॉज ऑफ, इस तरीके से सेंस निकलता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंजक्शन है वो है गाइज दो एंड ऑल दो। इन दोनों का अर्थ ये होता है गाइज हालांकि या भले ही, और ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे की जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं इनको आप लोगों को मैं अच्छे से बता देता हूँ। एग्जांपल देखिए इसका। आल्दो माय फादर वाज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल। यद्यपि, हालांकि, भले ही मेरे पिताजी क्या थे, वाज एंग्री यानी गुस्सा थे, नाराज़ थे, क्रोधित थे। ही स्टिल मैनेज टू स्माइल, फिर भी उन्होंने अपनी मुस्कान को मैनेज किया, या अपनी स्माइल को मैनेज कर लिया। एवरीवन एंजॉयड द जर्नी आल्दो वी गॉट टायर्ड। एवरीवन एंजॉयड द जर्नी आल्दो वी गॉट टायर्ड। प्रत्येक व्यक्ति ने किसका, प्रत्येक व्यक्ति ने यात्रा का आनंद लिया, यद्यपि क्या है, वी गॉट टायर्ड यानी हम थक गए थे। यद्यपि, हालांकि हम थक गए थे, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति ने क्या है, एंजॉयड द जर्नी, यात्रा का आनंद लिया। नेक्स्ट है हमारा देखिए गाइस, दो although I ate something just an hour ago I am still very hungry। यद्यपि I ate something, यद्यपि मैंने कुछ खाया था, just an hour ago, यद्यपि एक घंटे पहले ही मैंने कुछ खाया था, but I am still very hungry, लेकिन अभी मैं बहुत भूखा हूँ। तो भले ही मैंने एक घंटे पहले कुछ खाया था, लेकिन अभी मैं क्या हूँ, बहुत भूखा हूँ। दो आई एम बिजी, देखिए आल दो और दो दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया, भले ही, हालांकि, यद्यपि। दो आई एम बिजी आई हैव टाइम फॉर यू, यद्यपि मैं बहुत व्यस्त हूँ, यद्यपि, हालांकि, भले ही मैं बिजी हूँ, बट आई हैव टाइम फॉर यू, लेकिन आपके लिए मेरे पास टाइम है, नेक्स्ट हमारा दो आई एम लेजी आई टेक ए वाथ एवरी डे। यद्यपि आई एम लेजी, मैं आलसी हूँ, बट आई टेक ए वाथ एवरी डे, लेकिन मैं रोज़ाना नहाता हूँ। ओके गाइज, ये थी हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की
वीडियोस पार्ट 2 में मैं लेकर के आया। अभी सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो और बचे हुए हैं, जिनको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैंने उसमें उसका लिंक डाल दिया है, उस पर क्लिक करके सीधे आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।